अरे तुम अभी तक सो रहे हो? उठ जाओ। पता है कितनी सुबह हो गई है? तुमने मुझसे ये कहा था कि मुझे मार्केट लेके जाओगे। कब चलोगे? अरे चल देंगे यार, शाम को चल देंगे। तुम तो हमेशा यही कहते रहते हो, कब लेके जाओगे? रोज रोज यही बहाना करते रहते हो। अरे अब थोड़ी देर और सो जान दो। जब मैंने तुमसे कह दी शाम को ले जाऊंगा तो ले जाऊंगा। सोने के सिवा और भी कुछ काम है क्या? हाँ, काम क्यों नहीं है, तुमसे प्यार है मुझे। अगर तुम मुझसे प्यार करते होते ना तो मुझे एक बार में मार्केट घुमा लाते। अरे मेरी जान, तो परेशान मत हो, शाम को लेकर चलूंगा पक्का। आप ऐसे ही बोलते रहते हो, लेके जाते नहीं हो। अरे अब गुस्सा मत करो, जब कह दी मैं शाम को लेकर चलूंगा। देखती हूँ शाम भी होएगी जब देखती हूँ मैं। अरे मैंने कह तो दी शाम को जरूर लेके चलूंगा। अब तुम ऐसा करो, एक कप चाय ले आओ मेरे लिए। जा रही हूँ। हाँ चल ठीक है, थोड़ी देर रुक जा, मैं आ रहा हूँ। ओके। किससे बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, वो मेरा दोस्त है, उससे बात कर रहा था। अच्छा, अब चले मार्केट? अरे मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर चलते हैं मार्केट, मुझे थोड़ा सा काम है बाहर। ये क्या बात हुई? तुमने कल भी ऐसे ही बोला था। तुम हर टाइम बहाने क्यों बनाते रहते हो? अगर तुम्हें जाना हो तो ऐसे बता दो, ना जाना हो तो मना कर दो। अरे मेरी जान, तू परेशान मत हो, आज तो पक्का लेकर चलूंगा। यार तुम तो ऐसा जिद कर रही हो, जब कह दी लेकर चलूंगा तो लेकर चलूंगा आज। ऐसे तो तुम रोज ही कहते हो। चल आज और देख लो, आज लेकर चलूंगा। ठीक है, तुम्हारी आज भी देखती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ बाहर, फिर चलते हैं। आखिर इनका कौन सा ऐसा दोस्त है जो मेरी बात ना सुन के वहां भाग लेते हैं? ऐसे कल छोड़ के चले गए, ऐसे आज छोड़ के चले गए, मेरी तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है। पता नहीं इतना खास कौन सा दोस्त बन गया। और सुना अमित, क्या हाल है? बस बढ़िया, तू बता। और तेरे वाइफ के क्या हाल है? मेरी वाइफ भी अच्छी है। मैं अपनी वाइफ की तो मार्केट ले जा रहा था। ले जाता, फिर मेरे पास क्यों आया? अरे कोई बात नहीं, बाद में ले जाएंगे। चल। कौन है ये? अरे स्वाति, ये मेरी दोस्त है तन्नू। तन्नू, ये है मेरी वाइफ। अच्छा। वैसे स्वाति, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुमने कभी बताया तो नहीं इसके बारे में? अरे स्वाति, मैं तुम्हें इसके बारे में बताने वाला था। आज शाम को उसे डिनर पे लेकर आने वाला था घर पे ही। बताने वाले थे कि कुछ छुपाने वाले थे? अरे स्वाति, अगर मैं तुमसे कुछ छुपाता तो उसे घर पर थोड़ी लाता शाम को। लेके आने वाले थे ना, लेके आए तो नहीं। अब तुम फंसने वाले हो, इसलिए बहाना बना रहे हो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी वाइफ तो गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इसकी फ्रेंड हूँ। अरे स्वाति, तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी फ्रेंड है। वो तो पता है तुम कितने फ्रेंड हो, वो तो देख के पता चल रहा है। और हाँ, तुम तो मुझे शाम को मार्केट ले जाने वाले थे और तुम इसके साथ गप्पे लड़ा रहे हो। अरे नहीं नहीं, गप्पे नहीं लड़ा रहे, ये तो तुमसे बहुत प्यार करता है और अभी रास्ते में तुम्हारी बात कर रहा था कि शाम को तुम्हें मार्केट लेके जाना है। अब तुम मुझे बताओगी मेरा पति कितना प्यार करता है या नहीं? अब मुझे बाहर वाले बताएंगे कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है स्वाति, तुम मेरी बात का विश्वास करो। अरे यार, मेरी फ्रेंड है ये, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? वो तो मुझे पता है तुम्हारी कितनी नॉर्मल फ्रेंड है। अगर तुम्हारी नॉर्मल फ्रेंड होती ना तो इसके बारे में मुझे सब कुछ पता होता। यार तुम क्या सोच रही हो, क्या चाहती हो तुम मेरे बारे में? यार तुम इतनी देर से बता रहे हो मेरी फ्रेंड है, तुम फिर भी गलत शक ले रही हो अपने मन में। हाँ, लड़ाओ इसके साथ गप्पे, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ मार्केट। आओ तुम घर पे, फिर तुम्हें बताती हूँ। अरे स्वाति सुनो तो सही। यार अमित, फालतू में मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। कोई बात नहीं तन्नू, तुम्हारी इसमें गलती थोड़ी ना है। उसके मन में थोड़ा सा शक है, उसने हमें एक साथ देख लिया ना तो वो गलत सोच रही है। अब यार क्या कर सकते हैं, अब हम उनकी सोच तो बदल नहीं सकते। अरे तन्नू यार, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, ये मुझे ना हर बार गलत समझती है। चाहे ये कुछ भी कर ले, हर बार मैं ही मनाता हूँ उसे, फिर भी ये मुझे गलत सोचती है। चल यार अमित, प्यार करती है तुझसे, इसलिए जेलस फील कर गई। चल कोई बात नहीं तन्नू, ऐसे कर, चल तेरे घर छोड़ के आता हूँ मैं तुझे। नहीं अमित, तेरी वाइफ अभी गुस्सा होके गई है, तू घर चला जा, उनसे मना ले, मैं चली जाऊंगी घर।
अरे कोई बात नहीं तन्नू, मैं छोड़ ही आऊंगा। नहीं नहीं अमित, तू घर जा, मैं चली जाऊंगी। चल ठीक है तो। ठीक है। क्यों बनाई उन्होंने फ्रेंड? जब उन्हें पता था कि मेरी शादी हो रखी है तो मतलब ही नहीं बनता फ्रेंड बनाने का। अब तू ही बता, मतलब क्या है दोस्त बनाने का? जो इंसान पहले से ही शादीशुदा हो वो दोस्त कैसे बना सकता है? चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे क्या हुआ, क्यों मूड खराब हो रखा तुम्हारा? क्यों, होता नहीं क्या जो तुमने हरकत जो ऐसी करी? अरे यार मैंने क्या कर दिया ऐसा? क्यों, मुझे पता नहीं है क्या? मैं बच्ची हूँ क्या? मैं सब समझती हूँ। अरे यार तुम क्या समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी एक फ्रेंड है। यार तुम बेफालतू की शक कर रही हो यार स्वाति। पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अच्छा लगा तुम्हें मेरे साथ ऐसा करके? स्वाति तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ यार, बस मेरी एक फ्रेंड है वो। यार तुम बेफालतू की शक मत करो यार। अगर फ्रेंड होती तो तुम मुझे बताते, पर तुमने तो मुझे कुछ समझा ही नहीं। अरे यार सच्ची में यार विश्वास करो स्वाति यार, बस मेरी फ्रेंड है यार, फ्रेंड है। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से, उठो जल्दी से, जाओ यहाँ से। और अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं खुद चली जाऊंगी उठ के। अरे यार स्वाति मान जाओ यार बात। क्या मानूं तुम्हारी बात? यार वो मेरी फ्रेंड है यार, तुम बेफालतू की शक कर रहे हो यार, मैं तुम्हें 10 बार बता दिया। मैंने कहा ना, यहाँ से उठ के चले जाओ, जाओ बाहर यहाँ से। तुम तो जाओगे नहीं, मैं ही जाती हूँ। यार अमित को फोन करती हूँ, पता नहीं कहाँ है, फोन ही नहीं करा उसने तो। अरे फोन ही नहीं उठा रहा। मैं तुम्हारे साथ मार्केट चल तो रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। पर ये मत समझना कि तुम्हारी बातें मैं भूल गई हूँ। किसका फोन आ रहा है? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ, किसका फोन आ रहा है? लाओ इधर दो। वेरी गुड। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा ये? क्या पता अपनी बीवी के पास हो, इस वजह से नहीं उठा रहा हूँ। चलो छोड़ो, कॉल देख के अपना आप ही कॉल कर लेगा बाद में। तुम तो कह रहे थे कि तुमने ऐसे ब्लॉक कर दिया और तुम उससे बात भी नहीं करोगे, फिर भी फोन आ रहा है इसका। यार फोन आया उसका, वो इसका मतलब गलत थोड़ी है, वो मेरे ऑफिस में काम करती है, क्या पता कुछ काम के लिए फोन करा हो। तुम्हारी तो आदत है झूठ बोलने की। बोलो झूठ, कितना झूठ बोलोगे? एक झूठ तो यही बोला कि मैंने ब्लॉक कर दिया, जब क्यों बोल रहे थे कि मैंने ब्लॉक कर दिया, कि मैं बात नहीं करूंगा। यार स्वाति तुमने एक छोटी सी बात को ना इतना बड़ा बना दिया, यार ये अच्छी बात नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे लिए छोटी बात होगी पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मैं ऐसा करूँ तो फिर क्या करोगे तुम? अरे स्वाति मैंने फोन काट तो दिया, तुम बात का क्यों पतंगड़ बना रही हो? आहा, मुझे दिखाने के लिए फोन काट दिया। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे स्वाति यार मैं चलूंगा यार तुम्हारे साथ। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना तुम जैसे इंसान के साथ। अरे स्वाति मैं चल तो रहा हूँ यार। अगर तुम ज्यादा बोले ना तो यही तुम्हारा तमाशा बना दूंगी। तुम बिल्कुल ही तमीज भूल गई, मुझसे कैसा बात करनी है? तुम इसी लायक हो, अगर मुझे पता होता ना तुम ऐसे लिख लोगे तो मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करती। अरे स्वाति मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी कसम खाओगे? हर बार झूठी कसम खाते हो। एक काम करो, मुझे जान से मार दो, आई समझ में, जब तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। और मैं जा रही हूँ, अकेली जाऊंगी मार्केट, मेरे पीछे मत आ जाना।
यार पता नहीं तन्नू से क्या हो गया यार, पता नहीं हर बात पर गुस्सा कर रही है, पता नहीं उसके मन में दिमाग में क्या शक चल रहा है। यार पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा तेरी वाइफ के मन में, हमें क्यों गलत समझ रही है। तेरा फोन आया था ना, उसके ऊपर ही लड़ने लगी कि किसका फोन आया, मैंने बता दी, मैंने कोई काम भी हो सकता है। सही है यार, पता नहीं हमें तो गलत समझी जा रही है, तो एक बार समझा दे उन्हें सही से। यार मैंने बहुत समझाने की कोशिश कर ली तन्नू, यार समझ नहीं रही यार, वो गलत शक ले रही है अपने मन में यार। अब क्या बताऊं यार अमित, समझाना तो तुझे पड़ेगा। देख मैं उसे मार्केट लेके जा रहा हूँ, वो मुझे अपने साथ मार्केट भी नहीं लेके गई, गुस्सा और करके चली गई यार। चल अमित, अगर मेरी वजह से तेरे घर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो ना मैं आज के बाद तुझे कॉल करूंगी, नहीं आज के बाद मिलूंगी। अरे नहीं नहीं तन्नू यार, तेरी वजह से क्यों प्रॉब्लम होती, जब मन में उसके गलत शक है यार, हम दोनों तो ठीक है ना। अच्छा अमित, फिर मैं चल घर चलती हूँ, तो अपना ध्यान रख। अच्छा, मैं तो तुम्हें घर छोड़ के आई थी और तुम इसके साथ घूम रहे हो। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम हम पे इतना शक क्यों कर रही हो। अरे यार मैं ऑफिस के किसी काम से आता इसके पास, तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो। बस अपनी बकवास ना अपने पास रखो। यार तुम हम दोनों पे इतना शक क्यों करती हो। ठीक है, तो जो तुम्हें समझना आना समझो। मैं तुम्हें गलत क्यों ना समझूं? तुम्हें मुझे मनाना चाहिए था और तुम इसके साथ घूम रहे हो। यार स्वाति, मैं तुम्हें समझाते समझाते ना मैं बहुत परेशान हो गया, तुम क्यों नहीं मानती हो। और ये बताओ ये कौन है। मैं इनका बेस्ट फ्रेंड हूँ। अच्छा, अगर तुम दोस्त बनाओ तो ठीक, अगर मैं बनाऊं तो गलत, तुम्हारा ठीक है भाई। हाँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं एक दोस्त बनाऊं चाहे दो बनाऊं, पर तुमने शादी के बाद क्यों बनाई दोस्त? ये कौन सी बात हुई, तुम लड़की हो तो तुम दोस्त बनाओगी, और तुमने भी तो शादी के बाद दोस्त बना रखा है, और ये तो वैसे भी मेरे ऑफिस में काम करता है। हाँ, हम दोनों ना दोस्त ही हैं, पर तुम्हारी तरह नहीं है। हाँ स्वाति, तुम ठीक कह रही हो, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। जैसा आज अमित ने तुम दोनों को एक साथ देख के तुम पे शक नहीं किया। स्वाति, मैं भी तो शादीशुदा हूँ, तुमने भी तो मुझसे दोस्ती कर रखी है, तो क्या ये दोनों दोस्त नहीं हो सकते। इसने भी तो शादी कर रखी है, इसने भी तो तुम्हें फ्रेंड बना रखा है, अगर मैंने इसे फ्रेंड बना लिया तो मैं गलत। अरे कब बदलेगी तुम्हारी सोच, हर रिश्ता ना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नहीं होता, कोई कोई रिश्ता ना दोस्ती का भी होता है। छोड़ो अमित, इनकी सोच गलत नहीं है, आजकल का माहौल ही ऐसा है, कहीं भाई बहन को खड़ा भी देखेंगे तो भी गलत ही समझेंगे। अगर मैं भी गलत होता ना तो मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोच सकता था, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। और ये तो तुमसे इतना प्यार करता है, तुम पे इतना ट्रस्ट करता है, तुम भी इस पे ट्रस्ट करना सीखो। और तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, तब भी तुम ऐसा कर रही हो। अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है ना तो कोई बात नहीं, जो तुम्हें सोचना है ना सोचो, रहो तुम इस अपनी गंदी सोच के साथ। अरे नहीं अमित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आज के बाद ना अमित, मैं कभी आप पे शक नहीं करूंगी। अमित, स्वाति समझ गई है, चलो अब इसे घर ले जाओ, अब इसे माफ कर दे। स्वाति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार, तुम मुझ पे ना ऐसा गलत शक मत करना आज के बाद। मैं आप पे कभी ऐसा शक नहीं करूंगी। चले अब घर। चलो, तुम भी चलो, सब मिलकर चाय पीते हैं आज। अरे कहाँ रह गई, अरे मेरा बैग ले आओ यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। आई जी। ये लो। इतनी देर से क्या कर रही थी तुम? मैं पूजा कर रही थी। अच्छा, हाँ। मैं ये कह रहा था निशांत आने वाला है, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो मेरे पीछे से आए ना तो उसको ध्यान रखना। अच्छा, निशांत आ रहा है? हाँ। अरे माया, तुम्हें कुछ सामान मंगाना है क्या, क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेता आऊंगा वहां से। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और घर पे भी सारा सामान है, अगर जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो जी, पिताजी कब आएंगे? इतना टाइम हो गया उनको गए हुए, बोल रहे थे जल्दी आ जाऊंगा, और अभी तक भी नहीं आ पाए वो मेरी पापा से बात हुई तो थी, पापा बोल रहे थे बस 5-7 दिन का काम हो रहा है, जल्दी आ जाऊंगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, अब मुझे देर हो रही है, मैं पापा से ना फोन पे आके बात कर लूंगा। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ, निशांत भी आने वाला होगा, चलो मैं जल्दी से घर का काम करके कुछ उसके लिए खाने के लिए बना देती हूँ।
अरे तुम वापस आ गए? अच्छा, आज सुबह गले लग के नहीं गए ना, इसलिए शायद तुम्हें मेरी याद आ गई। हाँ तो भाभी जी अब लग लो गले। अरे निशान जी, मैं तो तुम्हें इतना अच्छा मानती थी और तुम इस तरह से बदतमीजी कर रहे थे। अरे भाभी मैंने क्या बदतमीजी करती, आखिर तुम मेरी भाभी हो, क्या मैं भाभी के गले भी नहीं लग सकता? निशान, जो तुम बदतमीजी कर रहे थे ना, मुझे सब पता है। अरे तो क्या हुआ भाभी, इसे बदतमीजी ही मान लो, पर एक बार और गले तो लग जाओ हमारे। निशान, तुम्हारे भाई ना तुम्हारे बारे में इतना अच्छा बोलते हैं और सोचते भी बहुत अच्छा है, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी घटिया सोच होगी। हम तो तुम्हारे गले क्या लग गए, तुम तो हम पे पूरा ही चढ़ गई। मैं से निशांत को कितना अच्छा समझती थी, लेकिन ये तो बाहर रहकर कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गया। अमिता चाहेंगे तो मैं उनको बताऊंगी। अरे नहीं यार, देखते हैं, अगली बार अगर कुछ ऐसी हरकत करता है ना, तब मैं पक्का अमित को बता दूंगी। इससे अच्छा मैं इस बात को भी ना ही बताऊं। भाभी, भाभी, अरे कहाँ चली गई हो? मुझे खाना दे दो, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। अरे कहाँ चली गई भाभी? मुझे लगता है ये घर में है ही नहीं, शायद छत पे गई है। इन्हें छत पे ही जाके पकड़ता हूँ आज। अरे भाभी जी, आप भी क्या पूरे दिन काम करती रहती हो? मैं तो नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि हमें भी कोई खाना दे दे। ठीक है देवर जी, आप चलो, मैं कपड़े उतार के लेकर आ रही हूँ, फिर आपको खाना देती हूँ। अरे भाभी मैं कह तो रहा हूँ मत करे करो इतना काम। अब मैं आ तो गया हूँ, मुझे बता दे करो जो काम हो, मैं कर दे करूँगा आपका सारा काम। देवर जी, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मैंने तुम्हें सुबह भी समझाया था और अब फिर से बोल रही हूँ, अगर तुमने दोबारा ये हरकत की ना, तो मैं सारी बात अमित को बता दूंगी। अरे भाभी जी, मैंने तुम्हें समझाया तो था कि अमित को बताने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा मुझ पे भरोसा करेगा। वो मेरा भाई है, भाई। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो आजमा के देख लो। देवर जी, मैं तुम्हें लास्ट बार समझा रही हूँ, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की ना, तो मैं सच में ही बता दूंगी अमित को सारी बात ये। अरे यार, भाभी मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझती? लेकिन यार भाभी है बहुत सुंदर। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ भाभी को मनाने की, पर भाभी है कि मानती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो अपनी कोशिश जारी रखूंगा, क्या पता भाभी एक ना एक दिन मान ही जाए। चल यार अब नीचे चलता हूँ, भाई का भी आने का टाइम हो गया। नहीं भाभी भैया को कोई बात बता ना दे, नहीं भैया मुझे ही गलत समझे फिर। माया, माया, हाँ जी, एक गिलास पानी लिया ना। ला रही हूँ। आ गए आप? हाँ, ये लो। निशांत आ गया? हाँ, वो आ गया, वो अपने कमरे में। अच्छा, तो खाना वाना बना लिया? हाँ, सब बना दिया। आगे भैया। हाँ, आ गया। नमस्ते। नमस्ते। और पढ़ाई कैसे चल रही है तेरी? पढ़ाई तो ठीक ठाक चल रही है। और आने में कोई दिक्कत तो ना हुई? ना ना, आने में कोई दिक्कत ना हुई। और अब ये बता, अगर पढ़ाई करेगा या जॉब करेगा? ना ना भैया, अब तो जॉब ही करनी है मुझे। एक बात बता, अगर तुझे मैं अपनी कंपनी में लगवाऊं तो कर लेगा जॉब? अरे ना ना भैया, जो मान लो जॉब तो मेरी लग गई, बहुत अच्छी कंपनी से ऑफर आया मुझे जॉब का। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। और भैया वैसे पिताजी कब तक आएंगे? पिताजी से मेरी आज ही बात हुई है, वही कहते मेरा काम खत्म हो गया, 2-3 दिन में आ जाऊंगा। अच्छा चलो, वैसे भी पिताजी से काफी टाइम में मिलना होता, अब जब पिताजी आ जाएंगे उनसे मिलकर ही मैं जॉब पे जाऊंगा, क्योंकि मेरी जॉब भी बाहर ही है। अब मैं बार बार आ नहीं पाऊंगा ना, अब मैं वही रहा करूंगा। अरे नहीं निशांत, अब तो कहीं नहीं जाएगा, अब तो हमारे साथ ही रहेगा यहाँ पे। अरे भैया वहाँ पे जॉब बहुत अच्छी है, मैं हफ्ते में एक बार आता रहूंगा। चल जैसी तेरी मर्जी। वैसे निशांत तूने खाना खा लिया? हाँ भैया, मैंने खाना खा लिया। माया,
मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तुम मेरा खाना लगा दो, मैं मुंह हाथ धो के आ रहा हूँ। ठीक है जी, आप हाथ मुंह धो लो, मैं इतने खाने लगा देती हूँ। यार कहीं भाभी भैया को कोई बात बता ना दे, मेरे को तो थोड़ा डर सा भी लग रहा है। चल छोड़, जो होगा वो देखा जाएगा। अजी सुनो, हम्म एक बार उठ के बैठो, मेरी बात सुनो। बताओ। पता है निशांत ना, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है वो। बदल चुका है? तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बता। जब से वो बाहर गया है ना, तब से वो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। ज्यादा बिगड़ गया? मैं कुछ समझा नहीं माया, उसने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, बस मुझे ऐसा लगता है। अच्छा मैं समझ गया तू क्यों बोल रही है, क्योंकि वो बाहर रहता था ना, कभी वो किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ जी, वो तो आप ठीक कह रहे हो, बस वो तो मुझे पता है आपका भाई ठीक। चलो माया सो जाओ, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। ठीक है जी। अच्छा निशांत, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। भैया तुमने नाश्ता कर लिया? मैंने तो नाश्ता कर लिया, तू भी नाश्ता कर लियो, तेरी भाभी दे देगी। ठीक है भैया। चल ठीक है, मैं चलता हूँ, घर का ध्यान रखियो। ठीक है भैया। ठीक है। यार मैं भाभी को काबू कैसे करूं? भैया भी ऑफिस चले गए और 1-2 दिन में पिताजी भी आ जाएंगे। यही मौका है भाभी के पास जाने का। भैया भी ऑफिस के लिए चले गए, यही मौका है भाभी के साथ मस्ती मारने का। भाभी को नाश्ते के बहाने बुला ही लेता हूँ। भाभी, भाभी इधर आना। भाभी नाश्ता बना लिया तुमने? हाँ देवर जी, बना लिए। नाश्ता चाहिए ना आपको? मैं लेके आती हूँ। अरे भाभी, नाश्ता तो होता रहेगा, मेरी बात सुनो आप। किसान जी, तुम्हारी ना बहुत ज्यादा ये हरकत बढ़ चुकी है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी बिल्कुल भी। अरे भाभी, मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरी बात मान जाओ, मेरे पास आ जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी। दूसरा भी खाना चाहते हो क्या? आज तो मैं तुम्हारी सारी हरकत ना अमित को बता कर रहूंगी कि तुम्हारा भाई कितना घटिया इंसान है, कितना ज्यादा बदतमीज है ये। हाँ हाँ ठीक है, बता दो, और शौक से बताना, शौक से। यार मुझे नहीं लगता ये भाभी इतनी जल्दी काबू में आएंगी। कोई बात नहीं, हम भी ट्राई करते रहेंगे, एक ना एक दिन तो मछली जाल में फंसेगी। इस निशांत की ना कुछ ज्यादा बदतमीजी बढ़ चुकी है। आज अमित जी आ जाएंगे ना, तो उन्हें सारी बात बता दूंगी। अरे माया, कैसे रो रही हो? बस कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात पर विश्वास करोगे या नहीं करोगे। अरे विश्वास क्यों नहीं करूंगा? अरे तुम बता तो सही क्या बात है। चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, पता नहीं आप मेरी बात पे सच में यकीन करोगे या नहीं करोगे। अरे तू बता, मैं यकीन करूंगा, बता तू। आपका भाई है ना निशांत, वो मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहा है, काफी टाइम से, जब से वो आया ना तब से ही। ओए ये क्या बोल रही है तू? तुझे पता तू क्या कह रही है? तू मेरे भाई को बदनाम कर रही है, हैं? मेरे भाई को भी 4 दिन हुए आए हुए और उसे तो इल्जाम लगा रही झूठे झूठे। मुझे पता था आप मुझ पे यकीन नहीं करोगे। तेरे पे विश्वास करूंगा मैं? तू ये सोच रही होगी मेरे भाई पे इल्जाम लगा के उसे बाहर निकाल दूं घर से? ये कभी नहीं हो सकता, वो मेरा भाई है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था तू इतनी गंदी औरत है। अगर तेरे मुंह से मैंने अपने भाई के बारे में कुछ सुन ली ना, तो तुझे जान से मार दूंगा। ए भगवान, मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं? जो भी मैंने कहा है वो सारी बात सच है। कैसे यकीन करेंगे ये मुझ पे? यहाँ तो पापा भी नहीं है जो मेरी बात पे यकीन करेंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं ऐसा? मैं किसे बताऊं अपनी ये बात जो इस बात पे मेरे पे यकीन करे
उसके दिन पे दिन बदतमीजी बढ़ती जा रही है। इस टाइम कौन आ गया? आ गए पिताजी आप? हाँ बेटा मैं आ गया। जीते रहो, खुश रहो। लो बैग अंदर ले जाओ और पानी ले आओ, ठीक है? ठीक है पिताजी। ये लो पिताजी। थैंक यू बेटा। और अमित ड्यूटी गया क्या? हाँ जी, वो तो ड्यूटी गए हैं। और अमित का फोन आया था कि निशांत भी आ गए हैं। हाँ, निशांत आ गए हैं, लेकिन वो बाहर गए हैं। बाहर कहाँ चला गया? कुछ काम गया क्या? पता नहीं पिताजी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी है बेटा, बताओ। पिताजी, बेटा आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम रो रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ। पिताजी कैसे बताऊं मैं आपको? बेटा आखिरकार बात है क्या? साफ साफ बता। अमित ने कुछ कहा है तुझे? नहीं। फिर क्या बात है, मुझे बताती क्यों नहीं है तू? पिताजी मैं कैसे बताऊं आपको? बताऊं या नहीं बताऊं? बेटा इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मुझे क्लियर बताओ आखिरकार बात है क्या? कौन सी घटना तुम्हारे साथ घटी है जो तुम इतना रो रहे हो? पिताजी, निशांत ने मेरे साथ बदतमीजी की। क्या? निशांत ने बदतमीजी की? पिताजी जब से निशांत आए हैं तब से वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने अमित को भी बताया, लेकिन अमित ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। पिताजी आप भी बताओ, मैं क्या करूं ऐसा? क्या बताऊं बेटा, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा इस बात पर कि निशांत ऐसा भी कर सकता है। मुझे पता था पिताजी, आप भी यकीन नहीं करोगे मेरी बात पर। बेटा कैसे विश्वास करूं जिस बालक को मैंने अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा किया है, उसकी हर आदत को मुझे पता है, और वो इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता बेटा। ठीक है पिताजी, आप मेरी बस एक बात पे यकीन कर लीजिए। इस बात पे आप ना एक काम कर लीजिए, आप अंदर चले जाइए और निशांत सिर्फ आने वाले होंगे, आप अपनी आंखों से ही देख लेना। हे भगवान, आज अपने जिगर के टुकड़े के लिए मैं क्या सुन रहा हूँ? ये काश मेरी शादी क्यों नहीं फट गई ये बात सुनने से पहले। पिताजी आप रो मत, जो भी जुल्म मेरे ऊपर हो रहा है ना, मैं सब सहन कर लूंगी, बस आप परेशान मत हो। बेटा क्या बात कह रही है? मैंने तो ऐसी बात सपने में भी नहीं सोची थी कि आज मेरे घर में इस तरह का अत्याचार सुनने को मिलेगा, और वो भी उस जिगर के टुकड़े से जिसे दिलो जान से ज्यादा चाहा। बेटा मुझे अभी भी विश्वास नहीं है। पिताजी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो मैं इस बात को साबित करके दिखा सकती हूँ, बस आप मेरी एक बात मान लो। बेटा एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे ने इस तरह का गुनाह किया होगा ना, तो मैं जिंदगी भर के लिए उसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। अगर तुम्हारी बात झूठी साबित हुई तो तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में पूरी तरह से गिर जाएगी। मैं तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगा बेटा, याद रखना। पापा, मैं अपने देवर को
अपना भाई मानती हूँ। अगर वो मेरे साथ ऐसी हरकत करता है या कुछ भी उसने मेरे साथ किया, और आप मेरे लिए एक भगवान स्वरूप है, अगर ये दुख मैं आपके साथ नहीं बांटूंगी तो मैं कहाँ जाके बांटू ये दुख? बाहर थोड़ी ना बोल सकती हूँ मैं किसी को, सिर्फ अपने घर में आपसे, अमित से। हम सब एक परिवार है, आप सबसे ही तो बताऊंगी ना मैं। बेटा, अगर तू यही बात कह रही है तो मैं अपने बेटे की हरकत अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि वो नालायक है या इस बाप के लिए लायक है। ठीक है पिताजी। और भाभी मेरी जान, कहाँ हो? भाभी, भाभी, हाँ देवर जी। भाभी, मैं अब भी कह रहा हूँ, मान जाओ मेरी बात, वरना बहुत पछताओगी। देवर जी मेरा हाथ छोड़ो, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरा हाथ छोड़ो देवर जी। मैं तुमसे अब भी कह रहा हूँ, मेरा सपना पूरा कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देवर जी मेरा हाथ छोड़ो, और आज तुम शराब और पी के आए हो। भाभी, मैं तो शराब और शबाब दोनों पीता हूँ। छोड़ो ना मेरा हाथ। भाभी मैं अब भी कह रहा हूँ, मान जाओ मेरी बात। देवर जी मेरा हाथ छोड़ो। बहुत बढ़िया निशान, बहुत बढ़िया। पिताजी आप? बेटा, आज तेरी सच्चाई का मुझे पता लग गया। अरे काश जब तू पैदा हुआ तेरा मैं गला घोट देता तो अच्छा रहता। आज अपनी भाभी को जो मां समान होती है उसके साथ तू इस तरह का कर्म कर रहा है। अरे साले तुझे मौत क्यों नहीं आ गई? हे भगवान, काश ऐसी औलाद देने से पहले मुझे उठा लेता। मुझे तुझ पर ये उम्मीद नहीं थी, तू इतना बड़ा शैतान भी बन जाएगा नालायक। अरे नालायक, जिस भाभी ने तुझे चुप ना देके पाल कर जवान किया, उसके ऊपर तो इस तरह का अत्याचार कर रहा है। कहीं भी मेरी नजरों के सामने। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी माँ समान भाभी पे गंदी नजर डाली। निशान, मुझे तेरे पर यह विश्वास नहीं था। अब बस तू इस घर से निकल जा। मैं नहीं चाहता मेरे जिगर का टुकड़ा इतना बदतमीज निकलेगा कि वो अपनी भाभी पे गंदी नजर रखेगा। अब तू इस घर से निकल जा बेटा, मैं नहीं चाहता बेटा तू यहाँ। पिताजी प्लीज माफ कर दो इनको। अगर इनकी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म होगी ना तो आज के बाद ये ऐसा नहीं करेंगे। माफ कर दो बेटा। मैंने तेरी बात का विश्वास नहीं किया और तूने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि मेरा बेटा कैसा है। अरे मान सम्मान इस समाज में हमने कमाया और उस मान सम्मान को अगर ठेस पहुंचेगी तो मैं एक बाप हूं, वो बाप कैसे जिंदा रहेगा मैं सोच नहीं पा। पिताजी मैं दोस्तों के साथ रह के बह गया था, मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। निशान बेटा, ये हाथ जो जोड़ रहा है ना तू, उसके तरफ जोड़ जिसने तुझे अपने बेटा समान समझा। भाभी मुझे माफ कर दो। नहीं निशांत। और बेटा एक बात याद रखना, हमेशा गलत संगत गलत दिशा दिखाएगी, गलत रास्ता दिखाएगी, कभी कामयाबी की तरफ तुम्हें नहीं ले जाएगी, न एक समाज की तरफ ले जाएगी। इस समाज में अगर जीना है, मान सम्मान से जीना है तो अच्छाई के रास्ते चुनो बेटा, बस मैं ये चाहता हूँ। पिताजी आप मुझे माफ कर दो, मैं गलत लोगों के साथ रहना छोड़ दूंगा
और भाभी के साथ भी कभी बदतमीजी नहीं करूंगा। देख निशान, मुझे तुझ पर बहुत बड़ा गर्व है और हमेशा था, पर तू जब बिटिया ने इस तरह की हरकत बताई तो मेरा दिल टूट गया। बेटा, भविष्य में कभी भी इस तरह की गलती मत करना। भाभी एक माँ समान होती है और उसे माँ ही समझना बेटा, बस। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा, आज से मेरा बेटा कभी कोई गलती नहीं करेगा बेटा। जी। तुम्हारा प्यारा देवर तुम्हारा बेटा बन के रहेगा बेटा। विश्वास रखना मेरे बेटे पे, क्योंकि हमारा खून एक खानदानी खून है और हमारे खून में कभी ऐसी गलती पता नहीं कैसे होगी। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी बेटा, विश्वास रखना बेटा। पिताजी, आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप रो मत पिताजी। बेटा, मुझे तेरे से ये उम्मीद थी